अब आप हिमाचल समाचार बुलेटिन अपने मोबाइल फोन पर ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से हिम समाचार ऐप डाउनलोड करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप सीधा ऐप तक पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें हिम समाचार ऐप और देखें आपका पसंदीदा हिमाचल समाचार। नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित करने की कुल्लू से शुरुआत। मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ 72 लाख रुपए की पहली किश्त की जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पाई जोड़कर देंगे प्रभावितों को राहत राशि। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र प्रदान करे आपदा राशि। मुख्यमंत्री ने कहा शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए योजना बनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी बैंक की सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा सतत एवं समावेशी शहरी विकास की परिकल्पना के साथ कार्य करे हिमुडा। जुब्बरहट्टी के समीप 1373 करोड़ रुपए से माउंटेन सिटी स्थापना के लिए भू अधिग्रहण को हरी झंडी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज के लाभ प्रदान करने की शुरुआत आज कुल्लू जिला से की। कुल्लू के रथ मैदान से मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर जिला कुल्लू में मकान बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में 9 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। यह मुआवजा राशि जिला में आपदा के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को राहत के रूप में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई माह में कुल्लू से उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की शुरुआत की थी और आज यहीं से राहत राशि बांटने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आम आदमी और गरीब की सरकार है तथा उनके दर्द को अच्छी तरह से जानती है। इसलिए 75,000 करोड़ का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसके तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 4,000 से 1 लाख रुपए तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2,500 रुपए की राशि को 20 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की मृत्यु पर 55,000, जबकि बकरी, सूअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपए प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 3,615 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपए प्रति बीघा को 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे 7 जुलाई को कुल्लू पहुंचे तो वहां न बिजली थी, न पानी था और सड़कें टूटी हुई थी। इस बड़े बचाव अभियान की उन्होंने स्वयं निगरानी की। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा से कैसे लड़ा जाए, बैठकों का दौर शुरू हुआ। दकियानूसी कानून थे। अगर किसी का मकान में पार्शली डैमेज हो जाता था, अगर एक दीवार गिर जाती थी, आप देखिए सिर्फ 5500 रुपया मिलता था और पूरा क्षतिग्रस्त होने पर 1,30,000 रुपया मिलता था। मैंने अधिकारियों की बैठक की,
मैं और राजस्व मंत्री ने बार बार मैं अधिकारियों की बैठक की और कहा कि इनको कानूनों को बदलना पड़ेगा। हम आम लोगों की सरकार है, गरीब आदमी के परिवार की सरकार है, हमें इन्हें राहत देनी चाहिए। और बार बार मिटिगेट करने के बाद हमने एक नीतिगत फैसला किया। आज भी केंद्र सरकार का जो रिलीफ मैनुअल है उसको उठाकर देख लीजिए और इस आपदा से पहले का भी रिलीफ मैनुअल उठाकर देख लीजिए। हमने 20 गुना बढ़ोतरी की और ये कहा कि जो भी परिवार इस आपदा में प्रभावित है उसको पूरा मुआवजा ना दे सके, लेकिन अपने संसाधनों से इतना तो कर सके कि वो अपना घर बना सके। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारी आर्थिक स्थिति बुरे हालत में है। 75,000 करोड़ का जिस प्रदेश पर कर्ज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़कर गई हो, 10,000 करोड़ की देनदारियां जब 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया, पेंशन भोगी कर्मचारियों के 6th पे कमीशन का एरियर हम पर छोड़कर गई हो, उसके बाद ये आपदा आई हो और आपदा प्रभावित परिवारों को अगर हम समय पर राहत ना देंगे तो वो राहत नहीं रह जाती। हमने फिर भी दृढ़ संकल्प से यह निश्चय किया, कुछ हो जाए पाई पाई जोड़कर हिमाचल प्रदेश में चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो 1 या 2 घर बना सकता है और अपने घर को बड़े प्यार से बनाता है। गरीब आदमी थोड़ा समय लेता है। पाई पाई जोड़कर जिस इस आपदा में जो 13,000 घर नष्ट हुए हैं आंशिक रूप से और जो 3,500 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, जिनके खेत में सिल्ट आ गई है, उन सबको हम राहत पैकेज देंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शिमला के समीप भराड़ी स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर राष्ट्र सेवा करते हैं। पुलिसकर्मी देश सेवा का भाव रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष मानसून में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया और जानमाल व संपत्ति की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग को उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी से लैस कर रही है तथा विभाग में सार्थक दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा सेवन से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह से अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्ति पर भी अंकुश लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में ये स्मृति दिवस मनाया जाता है और जो शहीद परिवार होते हैं उनकी याद में ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। मेरा ये मानना है, रक्षक जो भी हो, चाहे वो देश की सीमाओं में अपने प्राणों का बलिदान करता हो या प्रदेश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करता हो, वो रक्षक ही होता है, वो शहीद ही होता है। कारण कुछ और होते हैं, लेकिन इन परिवारों के प्रति हमें क्या करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, मेरे विचार में हमें जो पिछले कई सालों से नीति चल रही है उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और इन संदर्भ में मैं पुलिस विभाग के डीजीपी साहब से और अधिकारियों से जल्दी ही बैठक करूंगा और किस प्रकार का हम परिवर्तन कर सकते हैं जिसके परिवार का कमाने वाला छूट जाए, उसके परिवार को कैसा सहारा दे सकते हैं, इस विषय पर पूर्णतया विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के शहीद हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के मॉल रोड स्थित मुख्यालय में बैंक की महत्वाकांक्षी नई योजना सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस बहुआयामी योजना के तहत 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा विशेषकर स्कूली बच्चे बचत खाता खुलवाकर बैंक से जुड़ सकते हैं।
प्रतिवर्ष जो भी राशि उनके बचत खाते में जमा होगी वो 1 साल बाद फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल जाएगी। ये क्रम 18 वर्ष की आयु तक चलता रहेगा। प्रार्थी बालिग होने पर अपनी उच्च शिक्षा व व्यवसाय इत्यादि शुरू करने के लिए अपनी कुल जमा राशि के 5 गुना तक का ऋण लेने के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक द्वारा चलाई जा रही सशक्त महिला ऋण योजना भी काफी लोकप्रिय हुई है। इसके तहत लगभग 4000 लाभार्थियों को लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए गए हैं। बैंक ने 25 नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इसके उपरांत बैंक के आउटलेट की संख्या बढ़कर 262 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों का सहकारी बैंक पर विश्वास निरंतर बढ़ा है। इसके फलस्वरूप ग्राहकों की संख्या 16 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। बैंक ने 24,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जिसमें से 14,997 करोड़ रुपए की जमा पूंजी तथा 9,139 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हैं। मुख्यमंत्री ने बैंक से लोगों को साइबर अपराध व धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कोऑपरेटिव बैंक ने एक लंबा सफर तय किया। धीरे धीरे आधारशिला जब इसकी फाउंडेशन थी उस समय छोटा था और विस्तार होता गया। 24,000 करोड़ रुपए का ये बैंक बना और खुशी इस बात की कि आज तकरीबन 7 साल बाद आपके 25 जो हमारे न्यू बैंक की लाइसेंस है उसको इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बैंक की ओर से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 4 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जनता में अपनी उपस्थिति और सेवा बढ़ाने के दृष्टिगत हिमुडा को नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग को सुव्यवस्थित करने और भौतिक दस्तावेजीकरण पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट बुक्स को अपनाने के निर्देश दिए। सरकार की नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार ई टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा को सतत एवं समावेशी शहरी विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लैट के आकार में सुधार करने और इसे उपयोगकर्ता के और अधिक अनुकूल बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने हिमुडा की सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से कार्य कर अपनी परियोजनाओं में नवीन पहल करनी चाहिए। उन्होंने हिमुडा के अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो भविष्य में राज्य में आवास और शहरी विकास को आकार प्रदान करेंगे। हिमुडा ने राज्य में आवंटनकर्ताओं के प्रति उदार रवैया अपनाया है, जिन्हें बकाया भुगतान के संबंध में विवादों का सामना करना पड़ रहा है। निदेशक मंडल ने एक मुश्त निपटान नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लोगों को लंबित भुगतान बकाया को काफी कम दर पर निपटाने का अवसर प्राप्त होगा। इससे न केवल जनता का वित्तीय बोझ कम होगा अपितु हिमुडा को समुचित संसाधन भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें जनता की भलाई के लिए भविष्य की गतिविधियों में पुनर्निवेशित किया जाएगा। बोर्ड ने हिमुडा को एक मुश्त निपटान नीति के तहत भवनों की अटीक को भी नियमित करने का प्रावधान करने के निर्देश दिए। बोर्ड ने निर्देश दिए कि अटीक को लेकर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुरूप हिमुडा भी अपनी नीति बनाए। बोर्ड ने हिमुडा को शिमला के निकट जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास नए शहर माउंटेन सिटी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,373 करोड़ रुपए है। परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और उन्नत भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करते हुए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के साथ एक अत्याधुनिक शहर का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
तुझे